हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो रिसेंटली आपने देखा कि एचपी एलाइड का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो आपका 8 सितंबर को, और अब जो है वो एलाइड मेंस का एग्जामिनेशन भी आपका बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा। सो देखिए, आने वाला जो आपका साल है दैट इज 2025, इसमें आपको एलाइड और एनटी खासकर नायब तहसीलदार की आपको पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें अभी तो कैबिनेट के थ्रू जो है वो 19 पोस्ट जो है वो अप्रूव्ड की गई हैं, बट कहा जा रहा है कि इसमें और भी जितना थोड़ा सा अगर कमीशन थोड़ा सा अगर इसमें लेट करता है नोटिफिकेशन को आउट करने के लिए, तो इसमें और भी पोस्ट जो है वो ऐड हो सकती हैं, और ईटीआई की पोस्ट भी जो है वो आपकी अगले साल जो है वो आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए जो है वो एचपी स्टडीज अपना ऑनलाइन बैच जो है वो लॉन्च कर रहा है 23 दिसंबर से। और देखिए, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच रहेगा, आप इसको घर बैठ के कभी भी जो है वो आराम से जो है वो देख सकते हैं, और इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाएगी। अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपका इंक्लूडेड है। देखिए, ये बैच हमारा बैच नंबर 8 है। इससे पहले हमारे कई सारे बच्चे जो है उन्होंने एलाइड का प्रीलिम्स भी जो है वो निकाला हुआ है, अब वो मेंस में जो है वो बैठेंगे। तो ये बैच जो है ये आपको फुल प्रिपेयर्ड कराता है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। और ये जो एग्जामिनेशन जो आपका एनटी और एलाइड का है, इसमें इट विल टेक आपको कम से कम 5 मंथ्स जो है वो आपके इसमें लगते हैं। तो उन पूरे ये जो 5 मंथ्स हैं जिसमें अभी आपकी नोटिफिकेशन आनी है और फिर उसके बाद आपका पेपर होगा, तो इसमें आपको ये इतना टाइम तो जो है वो आपका लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए आपके पास इनफ टाइम है, बट अगर आप इसको मार्च में या फिर अप्रैल में स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो उस टाइम पे आप काफी देर भी जो है वो आपको हो सकती है। तो इसीलिए टाइम पीरियड के हिसाब से हमें जो है वो तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि हम तैयारी को अच्छे से भी कर सके और कोई और लूप होल ना बचे, जाके कोई और ऐसा एस्पेक्ट ना रह जाए। क्योंकि इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा, एलाइड के एग्जामिनेशन में आपको एचपीजी की थोड़ी इजी डाली गई, बट जीएस जो है वो ज्यादा डाली गई। 80 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, करंट अफेयर थोड़ा कम देखने को मिला। तो ये फ्लक्चुएशन जो है वो जो एलाइड के एग्जामिनेशन में है या एनटी में भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिए कि इसी की तैयारी की जो है वो हमें पहले करनी है, कि भाई चाहे कैसा भी पेपर आए, हम अपना जो है वो कट ऑफ क्रॉस करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करें। तो देखिए, ये एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपका रहेगा। 23 दिसंबर को ये आपका बैच स्टार्ट है। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आपका एलाइड की एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ आपका प्रीलिम्स और मेंस होता है, बट अगर आप एनटी की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और नायब तहसीलदार, ये सॉरी दैट इज द इंटरव्यू, ये नायब तहसीलदार के लिए जो है वो आपका रहेगा। अब थोड़ा सा मैं अगर एग्जामिनेशन का आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जामिनेशन आपका जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो एलाइड, एचपी एलाइड की मैं बात करता हूं, तो एचपी एलाइड जो है एग्जामिनेशन आपका है, इसमें आपका प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स आप सभी को पता है कि 200 मार्क्स का आपका होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होती है। प्लस अगर मैं इसमें मेंस की बात करता हूं तो मेंस आपका 500 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 200 मार्क्स तो लेने ही पड़ते हैं एज ए क्वालिफिकेशन मार्क्स। उसके बाद आपकी मेरिट जो है वो बनती है, और उसके बाद आपका डीबी होता है और आपका पेपर क्लियर हो जाता है। जब मैं एनटी की बात करता हूं तो एनटी में भी आपका प्रीलिम्स होता है, पर इसमें प्रीलिम्स आपका 120 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका मेंस होता है, जिसमें आपका जीएस 100 मार्क्स का होता है, प्लस आपका एसे राइटिंग, प्लस आपका इंग्लिश और हिंदी भी जो है 50-50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है इसमें इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स तो इसी में भी होंगे, बट इंटरव्यू भी आपका होता है। ये जो आपका प्रीलिम्स और मेंस है, इन दोनों के जो है वो आपका सिलेबस सेम है। सिलेबस का बोलने का मतलब है, जैसे आपकी बात करें, जैसे एचपी जीके है, ये आपका इस सिलेबस में सबसे मेजर रोल जो है प्ले करता है। करंट अफेयर आपका मेजर रोल प्ले करता है इसमें, प्लस फिर आपका जीएस का टॉपिक, या फिर आप इसको जीके भी कह सकते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, बट हिस्ट्री में भी मेनली जो है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको देखने को मिलेगी। प्लस आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ज्योग्राफी भी खासकर इसमें इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपसे पूछी जाती है। दूसरा फिर आपके यहाँ पे आ जाता है दैट इज द इंडियन पॉलिटी आपका आता है, प्लस आपका साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको इसमें साइंस जो है वो एज लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट साइंस के क्वेश्चन इस बार हमने अलाइड में भी जो है देखे, वो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। प्लस आपका इकोनॉमिक्स इसमें रहेगा, प्लस आपका इसमें एनवायरमेंट का जो है सेक्शन जो है वो आपका रहेगा, प्लस आपका इसमें डिजास्टर का सेक्शन भी रहेगा, प्लस आपका गांधीयन थॉट भी जो है वो आपका इसमें रहेगा। तो ये सब कुछ आपको जो है वो इसी जो आप कोर्स कर रहे हैं इसमें सारी चीजें जो है वो आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। तो ये सारी चीजें आपकी होंगी, 1 बाय 1 होंगी। हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बेसिक टू हाई जो है वो आपको पढ़ाया है, और ये दोनों एग्जामिनेशन बनेंगे, बट एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको 60 मार्क्स की एचपीजी की आनी है, तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की जो है वो आपको एचपीजी के जो है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंस सिर्फ पैटर्न का है, बाकी और कुछ नहीं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पैटर्न थोड़ा डिफरेंस है, बट सिलेबस दोनों का वही है। तैयारी आपको जो है वो दोनों की सेम जो है वो यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब अगर हम कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स में देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है
कि आपका ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। देखो डेली आपके जो है वो कम से कम जो है वो अभी स्टार्टिंग में आपके 2 लेक्चर्स लगाए जाएंगे, ठीक है, 1 आवर के 2 लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। और इनको जैसे मान के चलो स्टार्टिंग विद द हिमाचल जी के एंड द ज्योग्राफी, तो एचपीजी की आपकी हो जाती है 60 मार्क्स आपके हो जाते हैं, उसके प्लस आपके 10 से 15 नंबर की जो आपकी ज्योग्राफी आती है वो भी आपकी कवर अप हो जाती है। तो कम से कम जो 65 मार्क्स का पेपर जो है वो आपके स्टार्टिंग में जो है वो चल रहा है एलाइड के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी एचपीजी के प्लस आपकी जो है वो ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट होगी, डेली आपके 2 लेक्चर होंगे, उसके साथ ही आपके जो है वो नोट्स जो है वो आपके अपडेट हो जाएंगे। नोट्स हमारे प्री और मेंस दोनों साथ साथ में चलते हैं और टीचर्स ने प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा, बायलैंग्वेज में होगा, पीपीटीज आपको बायलैंग्वेज में मिलेंगी, नोट्स आपको बायलैंग्वेज में जो है वो देखने को मिलते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, मान के चलो आपने माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल पढ़ा, तो माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर आपने पढ़ा है तो उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, मेंस की टेस्ट सीरीज और प्री की टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है। अगर कोई अलग से, जैसे मान चलो कोई बच्चा जिसने हमसे कोर्स नहीं लिया बट वो हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो अलग से चार्जेस है, बट आपके लिए अलग से चार्जेस नहीं होंगे, आपका इसी में इंक्लूडेड होगा। जैसे एलाइड का बैच किसी बच्चे ने हमारे साथ लिया हुआ है तो अभी जैसे उनका मेंस भी है तो उनको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, वो इसी में जो है वो क्या बोलते हैं इंक्लूड जो है वो रहती है। डाउट सेशन लाइव रहेगा, एवरी सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है, पर डाउट्स आपको फ्राइडे को भेजने होते हैं ताकि टीचर अवेलेबल हो जाए आपके लिए। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है, अभी मैं बताऊंगा हमारा नंबर भी है, तो व्हाट्सएप करके भी आप अपनी इंक्वायरी जो है या फिर अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो आपके डेली यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर आपके चलते हैं 9:30 बजे, नितिन सर आपके लेते हैं, प्लस आपके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपके अपडेट होते हैं, वीडियो लेक्चर्स अलग से आपके जो है वो अपलोड होते हैं, ये सब आपके बैचेस में जाते हैं, ठीक है। तो लाइव लेक्चर ये तो यूट्यूब पे होता है, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। आराम से आप डेली के करंट पे 7-8 करंट अफेयर्स होते हैं डेली के, महीने के लगाओगे तो फिर वो कम से कम 150 से ज्यादा आपके करंट बन जाता है, पर डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर करते हो तो बहुत अच्छे से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका जो है वो इसी बैच में इंक्लूड है। देखिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एनटी की तैयारी करना चाहते हैं, एलाइड की तैयारी करना चाहते हैं, इट टेक्स टाइम्स, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ये बैचेस जो है वो एडवांस में चलते हैं। नोटिफिकेशन के टाइम पे अगर बैचेस लॉन्च करेंगे तो फिर टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम होता है। जैसे इस बार जनवरी में आपका नोटिफिकेशन निकला है और उसके बाद आपका पेपर सितंबर में हो, ऐसा हर बार नहीं होता है, 2 या 3 महीने, क्योंकि बीच में इलेक्शंस भी थे आपके, इसीलिए आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा आगे चला गया। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, मई जून में आपका पेपर हो जाता है, अप्रैल मई जून में आपका पेपर हो जाता है। तो वैसा ही इस बार अगर आप देखो, इस बार तो कुछ भी नहीं है, तो अगर आपका नोटिफिकेशन फरवरी तक भी निकलता है तो मई में आपका पेपर हो जाएगा। और उससे पहले 2022 में भी नायब तहसीलदार का पेपर जो है वो एचएएस के साथ ही हुआ था। 16 अक्टूबर को आपका 2022 में पेपर था, दैट इज ऑफ योर एचएएस, और 30 अक्टूबर को या 31 से 30 तक को आपका पेपर था, दैट इज ऑफ योर दैट इज योर एनटी का। तो पेपर एक ही महीने में दोनों पेपर भी करवाता है एचपीपीएससी, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो इसी बैच में जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बैच जो है वो 23 दिसंबर को जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। टोटल मैक्सिमम टाइम आपका 6 मंथ्स लगेगा, वैलिडिटी 2 साल की है। मतलब आपकी जो फीस है, अभी अगर आप देखेंगे तो अभी फीस में आपको ऑफर है, तो फीस जो है वो आपको क्या मिलेगी, दैट इज 9,000 में, 9,000 और 2 साल की वैलिडिटी है। मतलब वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड आप कर सकेंगे, अपने प्रिंट आउट निकालिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, 7814846248 पे। तो बैच आपका 23 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं फटाफट जो है वो अपने बैच में इनरोल होना है। नॉमिनल प्राइस में, एक्चुअल नॉमिनल प्राइस देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम सर्विस दे रहे हैं तो आपको जो है वो एक्चुअल चीजें दे रहे हैं और बेसिक टू हाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से नॉमिनल प्राइस में आपको अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया जो है वो आपको नॉलेज दी जा रही है, आपको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से जो है वो आपको दैट इज एग्जामिनेशन में जो है वो आना है। एचपीजी के हो, करंट अफेयर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एनवायरमेंट हो, सब चीजें जो है वो आपको बेसिक टू हाई में जो है वो करवाई गई है, ठीक है। सो नाउ आपको क्या करना है, निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड करना है। दिस इज आवर ऑफिशियल ऐप, जहां पे आपका बैच मिलेगा, वहीं पे वीडियोस, वहीं पे पीडीएफ, सब कुछ वहीं पे मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहीं मिलेगा। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो, निम्बस करियर्स ऐप को। लॉग इन करने के बाद आप क्या करेंगे, लॉग इन करने के बाद इस तरीके से आपकी ऐप ओपन होगी। कोर्सेज सेक्शन में आपने जाना है, वहां पे एचपी एग्जाम्स होगा, वहां पे आपका एचपी एलाइड का बैच नंबर 8 होगा। आपने बैच नंबर 8 पे क्लिक करना है, वहां पे आपको इस तरीके से मिलेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले डेमो लेक्चर्स देखने, हर सब्जेक्ट का फोल्डर बना हुआ है, यहीं पे आपको डेमो लेक्चर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो डेमो लेक्चर्स को लगाइए,
ठीक है, डेमो लेक्चर्स को लगाना है आपने, और उसके बाद आपने यहीं से बाय नाउ क्लिक करके आप यहीं से आप क्या करेंगे, बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, और क्लासेस आपकी जो है वो 23 से जो है वो आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप निम्बस करियर्स ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए, या फिर 7814846248 पे भी कॉल कर सकते हैं। तो याद रखना, निम्बस करियर्स ऐप, इस ऐप को, या फिर आप नीचे दे नंबर पे कॉल करके भी बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। देखो, दिस इज द हाई टाइम, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ऐसी चीजें मैंने पहले भी बोली थी, तब बच्चों ने सीरियस नहीं लिया, और उसके बाद पेपर आपका आया, नोटिफिकेशन के बाद टाइम कम मिलता है और सिलेबस बहुत ज्यादा है सिलेबस। मैं अभी बता रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एचपीजी के अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर, प्लस आपका जो है इसमें एचपीजी के साथ साथ बाकी जीएस के सब्जेक्ट, तो उनको गैदर करने में, उनको रिवाइज करने में टाइम लगता है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, पेपर आपका डेफिनेटली जो है वो 2025 में जो है वो पूरे चांसेस जो है आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।